नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद की आवाज़ बलिया जिले से। रसड़ा ब्लॉक में उपस्थित हो चुके हैं। आपसे बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जी उपस्थित हो चुके हैं। जानकारी करना चाहते हैं कि ये चुनाव किस तरह का है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें जो दर्शकों को। सुरेश सिंह बैजलपुर। जी जी, तो आप लोग सैकड़ों की संख्या में भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष महामंडलेश्वर कौशरन गिरी जी के आप लोग साथ में ब्लॉक में दिख रहे हैं, ये क्या कारण? पर्चा दाखिला था भूमि विकास बैंक का। जी जी, जितने हमारे कार्यकर्ता है भाजपा के सब लोग उपस्थित थे। पर्चा हमने दाखिल किया। तो पर्चा तो आप दाखिल कर दिए, तो इससे पहले आप लगता है कई सालों तक 93 इसी पद पर रहे। 1993 से इसी पद पर। तो काफी चर्चा है कि आप सत्ता के बल पे चुनाव जीत सकते हैं। ना जनता के बल पर चुनाव जीतते। जी, जनता के बल पे आप चुनाव जीतेंगे। सत्ता का स्वागत होता है जी जी, लेकिन भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो सपा के तो लोग डर गए। अब डरने के लिए हमारा कौन उपाय है कि हम कहें कि मत डरो। जी जी, क्या बात हुआ? जी जी, उन लोगों का सरकार तो हम पर्चे नहीं दाखिल करते। तो इससे पहले तो आप सपा के भी रहे प्रत्याशी। उनका सपा कभी प्रत्याशी नहीं रहे। अच्छा, उस बार भी मैंने निर्दल से था। अच्छा, लेकिन कहने का मतलब को नहीं कुछ पार्टी मिली तो हमको सपोर्ट कर लिए। तो ये चुनाव कब है? कब है? नहीं, ये चुनाव कितने तारीख को है? 27 को। तो इस चुनाव में किस तरह के लोग वोटर होते हैं, थोड़ा सा पब्लिक जानना चाहते हैं। हाँ, जाना जाता है जो सदस्य बनते हैं, साधारण सभा के सदस्य बनते हैं, वो वोट करेंगे। और नहीं तो जो पहले से कर्जा लिए थे बकायेदार नहीं है, फ्रेश हो गए हैं, वो वोट करेंगे। तो आज पर्चा दाखिला कर दिए, तो समर्थकों को और वोटरों को क्या कहेंगे कि अब 27 को चुनाव है, समय बहुत कम दिन बचा है, तो किस तरह लोग जाके मेहनत करें? अपना सभी लोग सहयोग करें। हमारा जो वोटर है नहीं उपस्थित हैं उनके घर जाएंगे, ये लोग ये घर जाएंगे, वोट मांगेंगे। सुरेश सिंह को जिताइए, वो अच्छा आदमी है, तो हम लोग सहयोग करेंगे, यही ना कहेंगे। जी जी, तो समर्थकों का आपके प्रति बहुत उम्मीद है। जीतने के बाद आप किस तरह लोगों के साथ आएंगे? साथ आएंगे। अगर आप पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक से जी कर्ज, जी, तो अच्छा से उसको बिना कमीशन का दिलवाएंगे सहयोग करके। अगर सरकार से छूट आ जाती है जी, तो उसको हम बिना परेशानी किसान को दिलवाएंगे। धन्यवाद। आज वही पर्चा दाखिला था भूमि विकास बैंक के सदस्य के ये रसड़ा तहसील का, जिसमें सुरेश सिंह जी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और विनोद शंकर दुबे जी के नेतृत्व में टुनटुन सिंह जी के और सभी भाजपा कार्यकर्ता जो हैं उन लोगों के साथ आज पर्चा दाखिला हुआ है और विजय भी सुनिश्चित है। विनोद शंकर दुबे जी हैं तो हम लोग आश्वस्त हैं, क्योंकि यह चुनाव थोड़ा सा हर कोई नहीं समझ पाता है। इसमें जो वोटर्स हैं वो बने होते हैं और उन लोग संपर्क करना होता है, जानना होता है। और जो सरकार की योजना है किसानों के हित में, अभी महाराज जी ने जो अभी विनोद शंकर दुबे जी ने बताया है, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव पड़ेगा। और जो केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, भाजपा के नेतृत्व मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में कार्य हो रहा है, तो जो सरकार काम कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर के सुरेश जी को भी लोग वोट करेंगे और विजय सुनिश्चित है। समाजवादी पार्टी के नेताओं में चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी दमबगई के बल पे चुनाव जीत सकती है। देखिए, अगर यही सपा की सरकार होती तो सुरेश जी पर्चा दाखिले नहीं कर पाते। ठीक है, तो यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र को किस तरह से चलाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में आज आप लोग ब्लॉक में दिख रहे हैं, क्या कारण? देखिए, पूरे बलिया जनपद में 4 हमारे भूमि विकास बैंक हैं, इसमें 3 जगह निर्विरोध हो गया है। और यहाँ कतिपय कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों द्वारा बिना वजह, जो कि पहले एक यादव जी लड़ते थे, फिर इसके बाद एक पंडित जी को लाया गया। हमको लगता है कि जो युद्ध में सेनापति बदलता है वह पहले ही अपने हार स्वीकार कर लेता है। और हमारे सेनापति सुरेश सिंह जी हैं और ये अंत तक रहेंगे और यह चुनाव भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ प्रभारी रहा हूँ, चाहे जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, उस नाते मैं कोई चुनाव आज तक हारा नहीं हूँ
और मैं अभी इस चुनाव को मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ। यह चुनाव सुरेश सिंह जी और महाराज जी के पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, टुनटुन सिंह जी के सानिध्य में यह चुनाव पार्टी लड़ेगी और यह भारी मतों से सुरेश सिंह जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। और यह इनका इतना बड़ा सौभाग्य है कि जो किसानों को 12% 11% ब्याज देना पड़ता था, वह पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले घोषणा किया। उन्होंने चेयरमैनों की बैठक में, चूंकि मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी हूँ, उन्होंने घोषणा किया कि अब भूमि विकास बैंक का ब्याज जो है लगभग 5% कम कर दिया जाएगा। लगभग हमको लगता है कि केवल 6% ही ब्याज देना पड़ेगा। पहले 11% देना पड़ता था किसानों को, और 5%। यह हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। यह किसानों के बीच में ले जाएंगे और इस चुनाव को हमको लगता है कि भारी अंतर से चुनाव यह जीतेंगे। और आज जुलूस में देखा गया वोटर कम दिखे और समर्थक काफी दिखे। देखिए, वोटर या पूरे जनपद का चुनाव होता है। हमको लगता है कि पूरे तहसील का चुनाव होता है और पूरे तहसील से दूर दूर से लोग आते हैं। हमको लगता है कि उस दिन आपको आज कुछ मतदाता भी थे, लेकिन उस दिन जिस दिन चुनाव है, आप मतदाताओं का हुजूम देखेंगे। और इस चुनाव में मुझे कोई संशय नहीं है, पूज्य महाराज जी का यह आशीर्वाद है। इन्हीं के द्वारा यह नाम प्रस्तावित भी था कि सुरेश सिंह जी को लड़ा जाएगा तो हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो हमको लगता है कि यह चुनाव हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे।